नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, रात के 8 बज चुके हैं और 8 बजे हम आपके लिए लेकर आते हैं उत्तराखंड खजाना क्लास, जिसमें हम आपको कराते हैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन। बाकी 5 क्वेश्चन आपको हिंदी के कराए जाते हैं, मेनली साहित्य वाले पोर्शन से, और 5 क्वेश्चन हम आपको जीएस के लेकर आते हैं। ये सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है आपकी आगामी परीक्षाएं, चाहे वो बीडीओ हो, बीपीडी हो और बीपीडीओ, या आपके पटवारी, पुलिस, एसआई, कांस्टेबल जो मई में आने वाली भर्तियां हैं, सभी के लिए कारगर है। बाकी क्लर्क 746 के लिए भी ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको देखिएगा। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, एक कमेंट कीजिएगा और अधिक से अधिक से शेयर कीजिएगा। जो भी आपके साथी हैं, बड़े छोटे भाई बहन जो तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड एग्जाम की, तो उन्हें शेयर करना ना भूलें। चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में कुसुमकांत निशंक स्मृति वीरांगना तीलू रोतेली सम्मान 2020 किसे दिया गया है? तो देखिएगा, ये सम्मान दिया गया है, अगर हम बात करें तो रमेश पोखरियाल निशंक जी का आपने नाम सुना होगा। तो ये हमारे वर्तमान में शिक्षा मंत्री, या हम बोल देंगे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, रमेश पोखरियाल निशंक जी। साथ ही साथ हरिद्वार से सांसद भी है। तो इन्होंने पुरस्कृत किया है रेखा नेगी जी को। तो क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर हमारा बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षा में बन सकते हैं। आपके पिछली बार 5 से 6 क्वेश्चन उत्तराखंड करंट अफेयर्स के बने थे, तो इसलिए ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। चलिएगा, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में राज्य के किस व्यक्ति को राज कपूर पुरस्कार दिया गया? तो देखिएगा, अगर हम बात करें तो इन्हें ये राज कपूर पुरस्कार मिला है, साथ ही साथ क्रिटिक्स चॉइस पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है, और इनका नाम है सुमित पुरोहित जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। इन्होंने एक वेब सीरीज लिखी थी, हर्षल मेहता करके एक व्यक्ति थे, उनके नाम पे एक वेब सीरीज या उनकी जीवनी को एक फिल्म के रूप में प्रदर्शित कराया था, उसकी पटकथा लिखी थी और वो प्रसिद्ध रही है काफ़ी वेब सीरीज। तो हर्ष मेहता 1992 करके उसका थोड़ा सा नाम है, 1998 होगा, है ना, तो वो आप देख लीजिएगा। तो सुमित पुरोहित जी को ये पुरस्कार मिला है। बाकी सुमित पुरोहित जी की हम बात करें तो ये हमारे देहरादून से बिलोंग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें तो आपने नाम सुना होगा अभिनव बिंद्रा जी का। अभिनव बिंद्रा जी का नाम सुना होगा, बड़े इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि देखिएगा ओलंपिक में एकल स्पर्धा समझ रहे हो ना। देखिएगा, अगर टीम ने, भारत की हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया, है ना, ओलंपिक में, तो वो एकल स्पर्धा नहीं हुई, क्योंकि उसमें 11 खिलाड़ियों का योगदान था। एकल स्पर्धा अगर कोई सिंगल खिलाड़ी अवार्ड जीते, सिंगल खिलाड़ी कोई मेडल जीते, जैसे हम बात कर लें कुश्ती में नरसिंह यादव जीत जाए, सुशील कुमार जीत जाए, या हमारे योगेश्वर दत्त जीत जाए, या शूटिंग में अगर हम बात करें तो अभिनव बिंद्रा जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एकल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था 2008 के ओलंपिक में। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? हमारे देहरादून के निवासी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर उत्तराखंड झांकी को कौन सा स्थान मिला? तो देखिएगा, हाल ही में गणतंत्र दिवस 2021 को हमारा जो मनाया गया है 26 जनवरी को, तो उस पर जो झांकियाँ निकलती हैं, और हमारी जो उत्तराखंड की झांकी थी जिसमें हमारे बाबा केदारनाथ को दर्शाया गया था, तो इस केदारनाथ झांकी को हमारी 3रा स्थान मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें इसमें, तो देखिएगा, पहला स्थान मिला है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में राम मंदिर को, और आपको दूसरे का आंसर बताना है, दूसरे का आंसर क्या होगा, और उसमें ये भी बताना है कि दूसरे जो आपकी झांकी है, दूसरा स्थान मिला, उसमें उन्होंने किस चीज़ को दर्शाया था। ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है। बाकी केदारनाथ मंदिर के बारे में अगर हम बात करें तो हमारा कत्यूरी शैली में निर्मित है और काले पत्थर से केदारनाथ मंदिर बना हुआ है। बाकी मैं केदारनाथ मंदिर के बारे में और बात करूं तो देखिएगा, केदारनाथ मंदिर में आपका एक उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है भतूज उत्सव। कौन सा उत्सव? भतूज उत्सव। केदारनाथ मंदिर की हम बात करें तो देखिएगा, केदारनाथ मंदिर हमारा रुद्रप्रयाग में है, और केदारनाथ मंदिर की जो समिति है वो 1948 में बनी थी, और ये समिति कहाँ पर? हमारी ऊखीमठ में है। बाकी केदारनाथ मंदिर के जो कपाट खुलते हैं वो महाशिवरात्रि के दिन तिथि तय होती है। बाकी कपाट जो बंद होते हैं वो दीपावली या भाई दूज के दिन बंद हो जाते हैं। बाकी मैं बात करूँ तो देखिएगा, केदारनाथ मंदिर के जो पुजारी हैं, तो वे पुजारी हैं आपके रावल पुजारी, और ये हैं आपके मैसूर के जंगम ब्राह्मण, और इनका निवास स्थान कहाँ पर है? तो ऊखीमठ में रहता है। बाकी जब शीतकाल का समय आता है तो बाबा केदारनाथ की जो पूजा होती है वो ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में, ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में होती है। बाकी ओंकारेश्वर मंदिर को हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा बनवाया गया था। बाकी उसके बाद अगर हम बात करें
तो हमारे केदारनाथ में बाबा भगवान शिव की 5 मुख वाली मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। बाकी 2001 में 4 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था हमारे केदारनाथ मंदिर के ऊपर। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके हमारे रुद्रप्रयाग के बारे में, तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण मंदिर है। जैसे मैं बात कर लूँ तो 3 केदार यहीं पर है। आप ये थोड़ा सा इसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पंच केदार, थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। पंच केदार की अगर हम बात करें तो देखिएगा, पहले एक ट्रिक हम बताएंगे आपको और कभी आप भूल नहीं सकते हैं इसे, क्योंकि कई बार क्रम लगाने को आ जाता है। थोड़ी सी कहानी सुनिएगा। देखिएगा, जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ था तो महाभारत के युद्ध में कौरवों को हराया था पांडवों ने, और जब वो युद्ध जीत जाते हैं तो उन्हें आत्मग्लानि होती है कि हमने अपने संपूर्ण परिवार को नष्ट कर दिया। तो वे भगवान शिव जी से आशीर्वाद मांगने जाते हैं और वे भगवान शिव जी के पास जाते हैं, लेकिन भगवान शिव पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे। तो वे आगे बढ़े, लेकिन पांडव पीछे पीछे थे। तो तब जाकर केदारनाथ वाले स्थान पर बाबा शिव ने नंदी का, एक प्रकार से या नंदी बैल का रूप धारण कर लिया और उसी जगह पर वो समा गए। और केदारनाथ वाले क्षेत्र पे बाबा भगवान का जो कुबड़ यानी कि ऊपरी पृष्ठ भाग होता है वो वहीं पर रह जाता है। उसके बाद जगह जगह पर उनके अंग निकले, कहीं इनके भुजा निकली, कहीं मुख निकला, कहीं केश निकले, इस प्रकार से। तो देखिएगा, अगर हम बात करें, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ये ट्रिक है, देखिएगा, कम तू रख, कम तू रख। ये आप ट्रिक अगर याद करोगे ना, देखिए क्वेश्चन में ये ट्रिक क्यों बता रहा हूँ, सभी को पता होगा पंच केदार कौन कौन से कहाँ हैं, लेकिन कई बार क्रम लगाने को अगर आ जाएगी, तृतीय केदार का नाम बताइए। देखिएगा 5 केदार हैं। कैसे आपका केदारनाथ है, मैं से आपका मदन महेश्वर नाथ है, तैसे तुंगनाथ है, रैस से रुद्रनाथ है और कैसे कल्पेश्वर नाथ है। अगर मैं इनकी बात कर लूँ तो ये 3 केदार जो है, हमारा केदारनाथ और मदन महेश्वर नाथ और तुंगनाथ हमारे रुद्रप्रयाग में है, और हमारा रुद्रनाथ और कल्पेश्वर नाथ हमारे चमोली में। तो ट्रिक है कम तू रख, रख नहीं है, कम तू रख। कैसे, केदारनाथ पहला केदार, मैं से मदन महेश्वर नाथ दूसरा केदार, तैसे तुंगनाथ तीसरा केदार, र से रुद्रनाथ 4वां केदार, और अंतिम हमारा कौन सा, कल्पेश्वर नाथ। बाकी आपको याद रखना है, रुद्रनाथ जो है ये पितृतीर्थ के रूप में जाना जाता है। वैसे कहानी बहुत इनके क्वेश्चन है कि कहाँ पर किसकी संघ की पूजा होती है, तो वो कभी जब हम पंच केदार पढ़ाएंगे वहाँ पर आपको बता देंगे। फिलहाल ये ट्रिक आपको याद करके चल लेनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य की कितनी महिलाओं को सुपर वुमेन अवार्ड मिला। तो देखिएगा, सभी को पहले तो पता ही होगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम कब मनाते हैं, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और इस अवसर पर राज्य की 24 महिलाओं को सुपर वुमेन अवार्ड दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। बाकी देखिए, महिलाओं से कुछ प्रश्न हैं जो कि काफ़ी चर्चित हैं और एक ने एक आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। भारत की पहली एम्बुलेंस चालिका है हमारी एम वीर लक्ष्मी जी, जो तमिलनाडु से हैं। बाकी जम्मू कश्मीर की पहली बस चालिका है हमारी पूजा देवी। उसके बाद अगर हम बात करें कि राफेल उड़ान को जो उड़ाने वाली हैं वो शिवांगी सिंह जी हैं, ये भी आपको याद कर लेना है। बाकी उसके बाद में बात करूं तो एक क्वेश्चन और बनता है, ट्रांसजेंडर यूएनओ का नाम सुना होगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस यूएनओ में जाने वाली प्रथम ट्रांसजेंडर जो है वो है आपकी आयशा मुगल। आयशा मुगल जी की हम बात करें तो ये पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। बाकी मैं बात करूँ, आयशा अजीज हैं, ये भारतीय हैं और सबसे कम आयु में पायलट बनने वाली महिला बनी है आयशा अजीत जी। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद करके चलने। बाकी सुरेखा यादव का नाम याद रखिएगा। सुरेखा यादव भारत की पहली लोको पायलट है। और अगर हम बात करें सोमा मंडल की अगर हम बात करें तो ये सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण कहाँ स्थित है। तो बहुत ही अच्छी स्तर का क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। और ये क्वेश्चन हमारा हाई कोर्ट के एग्जाम में आया था, हाई कोर्ट क्लर्क स्टानो के, कि लोक सेवा अधिकरण कहाँ पर है। और अधिकांश छात्रों ने इसका आंसर हरिद्वार लगाया था, लेकिन हरिद्वार में लोक सेवा आयोग है और लोक सेवा अधिकरण आएगा तो हमारे नैनीताल में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अर्कजा किसका पर्यायवाची है। तो अगर अर्कजा के बारे में अगर हम बात करें तो यमुना का ये हमारा पर्यायवाची हो जाएगा अर्कजा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। देखिएगा, सभी को पता है यमुना
को सूर्य की पुत्री कहा जाता है। यमुना को सूर्य पुत्री कहा जाएगा। तो अर्क जो पर्यायवाची है वो सूर्य का है और इसमें जा जोड़ देंगे तो यमुना का। बाकी मैं बात करूँ तो कालिंदी भी आपको यमुना का मिलेगा, तरणी जा भी आपको यमुना का मिलेगा, तरणी सूर्य का और इसमें जा लगा देंगे तो यमुना का। बाकी सूर्य सुता, सूर्य हमारा सूर्य का और सुता हम बोल देंगे तो पुत्री का। तो सूर्य सुता यमुना का है, रवि तनिया भी यमुना का है, अर्कजा भी यमुना का है, भानुजा भानु सूर्य भानुजा हमारा यमुना। बाकी तरणी तनुजा भी हमारा किसका आ जाएगा, यमुना का। देखिएगा अगर आएगा तरुणी तो तरुणी आएगा युवती का, ये याद रख लेना, तरुणी किशोरा सुंदरी श्यामा नवयौवना, तो ये आएंगे हमारे युवती के। तो ये आपको याद करके चल लेने। क्वेश्चन नंबर 7 है मतवाला पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। तो देखिएगा मतवाला पत्रिका का प्रकाशन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। एक की थी इन्होंने मतवाला और एक इन्होंने की थी समन्वय पत्रिका। मतवाला और समन्वय पत्रिका इन्हीं की है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो जूही की कली बड़ी प्रसिद्ध चलती है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। बादल राग इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है जो भी हाल ही के एग्जाम में बनी थी। बाकी उसके बाद में हम बात करें तो अड़ीमा भी इन्हीं की है। और मैं बात करूँ तो कुकुरमुत्ता बड़ी प्रसिद्ध चलती है, नए पत्ते भी इन्हीं की आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर मैं बात करूँ तो और भी काफ़ी सारी कृतियाँ हैं, जैसे अगर हम बात करें तो परिमल हुई, गीतिका, राम की शक्ति पूजा इनकी आ जाती है। बाकी अर्चना और आराधना भी इन्हीं की है। और एक बड़ी प्रसिद्ध है सरोज स्मृति, सरोज इनकी पुत्री का नाम था और उनका जब आकस्मिक निधन हुआ था तो उनकी याद में इन्होंने इसको लिखा था और ये हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत भी माना गया है। बाकी हम बात करें तो इनकी कुछ कविताएं हैं, जैसे उत्साह अट नहीं रही है, ये 2 आपको याद करनी है, और बादल राग 3 आपको याद करनी है क्योंकि कविता वाले क्षेत्र में, कविता वाले पोर्शन में एनसीईआरटी की बुक में दिया है। बाकी और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, मैं समय समय पर आपको बता चुका हूँ पहले भी। आप फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है तो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो ये आप लोगों के लिए है। 2 क्वेश्चन हुए, एक जीएस में हुआ है बाकी जो मैंने पूछा है, और एक आपको ये बताना है मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर आप बताइएगा, नहीं तो अगली वीडियो में मैं आपको सही आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करमवीर पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। तो करमवीर पत्रिका देखिएगा आपको पता होगा, एक भटकती आत्मा किसे कहा गया है, भटकती आत्मा, तो ये कहा गया मैंने माखनलाल चतुर्वेदी जी को। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। करमवीर पत्रिका किसने निकाली थी, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। बाकी इनके बारे में अगर हम बात करें तो देखिएगा जन्म इनका हुआ था 1889 में होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। बाकी इनकी मृत्यु 1968 में हुई थी। इनकी 2 पत्रिकाएं और हैं, प्रभा और प्रताप, एक मैंने लिखा दिया करमवीर, प्रभा और प्रताप भी हैं। बाकी इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे हिम किरीटनी, हिम तरंगणी, दोनों इन्हीं की है, हिम किरीटनी और हिम तरंगणी। बाकी हिम तरंगणी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। बाकी 2 बड़ी इंपॉर्टेंट है, पुष्प की अभिलाषा और कैदी की कोकिला, दोनों ही बुकें आपके एनसीईआरटी में दी हुई हैं, हाई स्कूल 9th में दी हुई हैं ये, कैदी की कोकिला और पुष्प की अभिलाषा, माखनलाल चतुर्वेदी। बाकी इनकी और भी कृतियाँ हैं, जैसे मैं बात करूँ युग चरण समर्पण, रामनवमी, कृष्ण अर्जुन युद्ध, साहित्य देवता। और अगर मैं बात करूँ तो कला का अनुवाद, देखिएगा अगर हम बात करें कला का अनुवाद, कला का अनुवाद अगर आएगा तो आपको आंसर लगा देना सिंपल सा, माखनलाल चतुर्वेदी। कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद आएगा तो आपको आंसर लगा देना है जयशंकर प्रसाद जी। और अगर आएगा चांद पत्रिका किसने निकाली थी, तो ये निकाली थी हमारी महादेवी बनवासी ने। तो आपको तीनों फैक्ट याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, लहासा की ओर, लहासा की ओर किसकी कृति है। तो ये भी हमारे हाई स्कूल या शायद 12th में दी हुई है। तो लहासा की ओर जो कृति है वो हमारे राहुल सांस्कृत्यायन जी की है। सभी को पता होगा राहुल सांस्कृत्यायन जी की जो प्रवृत्ति थी वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, तो इन्होंने बहुत जगह की यात्राएं की और उन पर अपनी किताबों को लिखा। बाकी राहुल सांकृत्यायन के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था वो 1893 में हुआ था। ये अपने नाना जी के, अगर हम बात करें, इनका ननिहाल गांव था, इनके नाना जी का गांव पंधहा गांव, इनका ननिहाल गांव था पंधहा, जो कि हमारा पड़ता है आजमगढ़ यूपी में। तो वहाँ इनका जन्म हुआ था। बाकी इनका जो मूल नाम था एग्जाम में कई बार बना है उत्तराखंड के, केदार पांडे।
केदार पांडे इनका मूल नाम था। बाकी जन्म 1893 में है और 1930 की एक बड़ी प्रसिद्ध घटना है इनके जीवन की कि ये 1930 में श्रीलंका गए और श्रीलंका जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि राहुल सांकृत्यायन जी ने कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया था, तो हमारा बौद्ध धर्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब किया था, 1930 में। बाकी 1963 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी प्रमुख रचना है, जैसे अगर मैं बात करूँ तो ल्हासा की ओर मैं आपको बता ही चुका हूँ। मेरी जीवन यात्रा जो इन्होंने 6 भागों में लिखी थी, दर्शन दिग्दर्शन और 22वीं सदी, बोलगा से गंगा और भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी और एक बड़ी प्रसिद्ध चलती है घुमक्कड़ शास्त्र, कई बार आ चुकी है एग्जाम में। तो ये सारी ही कृतियाँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय आपको पहले ही बता चुका हूँ 10th 12th 9th की बुकों से उठा के बनाया गया है और यहीं से आपका एग्जाम बन रहा होगा। अगर हमने पिछले पेपर देखे होंगे ना, सारे क्वेश्चन यहीं से उठे। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंद्रजाल क्या है। तो इंद्रजाल की अगर हम बात करें, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो एक कहानी है, इंद्रजाल कहानी है। और कहानी किसी है, ये हमारे जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। बाकी कुछ और भी कहानियां हैं जयशंकर प्रसाद जी की, जैसे आंधी भी इन्हीं की है, छाया प्रतिध्वनि भी इन्हीं की है। बाकी इनके कुछ काव्य है, जैसे मैं बात करूँ बड़े इंपोर्टेंट, आंसू, कामायनी, झरना लहर, चित्राधार, अयोध्या, वन मिलन, प्रेम पथिक, प्रेम वाटिका आएगी। तो आंसर लगाना है रसखान जी, और प्रेम पथिका आएगी तो जयशंकर प्रसाद। बाकी इनके कुछ उपन्यास है जो बड़े प्रसिद्ध चलते हैं, जैसे तितली उपन्यास इन्हीं का है, कंकाल उपन्यास इन्हीं का है। बाकी इनका एक उपन्यास है जो अधूरा है, उसका नाम है इरावती। क्वेश्चन बना है एग्जाम में कि जयशंकर प्रसाद जी के अधूरे उपन्यास का नाम है इरावती। इनके कुछ नाटक हैं, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु और ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री, जन्मजेका, नामज्ञ, विशाख, सज्जन। और अगर मैं बात करूँ तो विक्रमादित्य भी इन्हीं का बड़ा प्रसिद्ध नाटक है। कुछ कहानी संग्रह भी हैं, जैसे काव्य, कला तथा अन्य निबंध। और अगर मैं बात करूँ तो जैसे आत्मकथ्य कविता। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद करने। थोड़ा सा देखिए मिस्टेक है, हाँ उसे आप सही कर लीजिएगा, और थोड़ा गलत बोला है। कला और बूढ़ा चांद शायद हमारा जयशंकर प्रसाद बोल चुका है, तो उसे आप सही कीजिएगा। सुमित्रा नंदन पंत जी की कृति है कला और बूढ़ा चांद। फिर से आपसे बोल रहा हूँ, अगर गलत हो गया हो तो आप सही कर लीजिए, कला और बूढ़ा चांद हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी की है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ खोली गई। तो ये हमारे खोली गई है गुजरात में। तो अम्बाला, गुजरात के अम्बाला क्षेत्र में, सॉरी आनंदा क्षेत्र, अम्बाला नहीं आनंदा, गुजरात के आनंदा क्षेत्र में से खोला गया है। तो क्वेश्चन 12 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला, ऑप्शन बी आनंदा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में कुल राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितने हैं। तो कुल राष्ट्रीय राजनीतिक दल, यहाँ पर राष्ट्रीय राजनीतिक दल की बात चीज़ तो कुल 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। अगर हम बात करें तो सबसे नवीनतम कौन सा है, तो एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी जो सबसे नवीनतम है। और वर्तमान में इसकी जो सरकार है वो हमारे के संगमा, यानी कि कोनराड संगमा हमारे सीएम हैं। मिजोरम के, सॉरी मेघालय के हमारे सीएम हैं के संगमा, यानी कि कोनराड संगमा। और मेघालय में जो सरकार है वर्तमान में वो एनपीपी पार्टी की ही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत रत्न कब प्रारंभ हुए। तो देखिए भारत रत्न की हम बात करते हैं, इनका प्रारंभ 1954 में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी पहली महिला जिन्हें भारत रत्न मिला तो हमारी इंदिरा गांधी जी हैं, और पहले क्रिकेटर आएंगे तो सचिन तेंदुलकर आएंगे, और सबसे कम आयु में भी हमारे सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न मिला है। क्वेश्चन 15 है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये कहा गया हमारे 63 अनुच्छेद में। और उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, सॉरी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा अनुच्छेद 64। और उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 63 में। और भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति हमारे एम वेंकैया नायडू जी, और पहले थे हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो ये थे आज की वीडियो, काफ़ी 2-3 दिन शायद बाद आई है। तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना, मिलेंगे कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए